आप सभी को जय की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, रात में ये 5 वचन पढ़ने से आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, आप लोग जब रात को सोने से पहले आप लोगों को इन 5 वचनों को पढ़ना चाहिए। आपकी सारी इच्छाएं वो परमेश्वर पूरी करेगा और आप हमेशा अपने जीवन में खुश रहेंगे। आपके जीवन में कभी भी कोई कमी और घटी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि आप लोगों को ये 5 वचन पढ़ने से आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में हर एक चीज बचेगा और परमेश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय 4 से 8 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं शांति से लेटकर सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तू ही मुझे हे यहोवा सुरक्षित ठहरने का आश्रय देता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, आप लोगों को सर्वप्रथम क्या करना है, शाम को सोते समय परमेश्वर से कहना है कि मैं शांति से लेटकर सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तू ही मुझे हे यहोवा सुरक्षित रखने और आश्रय रखने की उन्नति देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इस वचन से शांति और सुरक्षा का यह परमेश्वर कहता है एहसास होता है। यानी कि आप लोग अपने जीवन में अगर इन वचनों को पढ़ते हैं तो आपके जीवन में शांति और आपके जीवन में सुरक्षा और परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में एहसास होगा और आप हमेशा अपने जीवन में खुशी का एहसास करेंगे। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 6 और 7 में लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता ना करो, बल्कि हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने अनुरोध परमेश्वर के पास पहुंचाओ, और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है और तुम्हें हृदय और मानसिकों की रक्षा करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, बल्कि हर एक बात में आप लोगों को प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने अनुरोध परमेश्वर के पास पहुंचाओ, और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है और तुम्हारे हृदय और मानसिकों की रक्षा करेगा। यानी कि वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे सोच की और तुम्हारी जितनी भी आज आपके मन में इधर उधर बातें आती हैं, उन सब चीज़ों की परमेश्वर क्या करेगा, सुरक्षित करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, बल्कि आपको हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करना है और अपने अनुरोध परमेश्वर के पास पहुंचाओ, और परमेश्वर की शांति जो समझ से क्या होती है, परे होती है, और तुम्हारी हृदय को मानसिकों की रक्षा करेगा। परमेश्वर तुम्हारे हृदयों की और तुम्हारे मानसिकों की, तुम्हारी सोच की परमेश्वर रक्षा करेगा। तुम अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश कभी भी नहीं होंगे। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन चिंता को छोड़कर शांति पाने की प्रेरणा देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन जो होता है वो चिंता को छोड़कर शांति पाने के लिए प्रेरणा देता है। हमारे जीवन से सारी चिंता, हमारे जीवन से सारी प्रॉब्लमें वो परमेश्वर कहता है कि मैं दूर कर देता हूँ। बस आपको अपने जीवन में क्या करना है, चिंता छोड़कर आपको शांति को पकड़ना है, और ये परमेश्वर हमारे लिए प्रेरणा देता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 3 में पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक अध्याय 11 से 28 में लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझे से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने आज हमारे मसीह भाई बहन अपने जीवन में दिक्कत और मुसीबत में ग्रसित हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझे से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा,
मैं तुम्हें आज जो लोग अपने जीवन में बोझे से दबे हुए लोग हैं, उनके जीवन में उनके बोझों को मैं हल्का कर दूंगा, उनको विश्राम दूंगा। वो अपने जीवन में कभी भी चिंता में और कभी भी अपने जीवन में हैरान नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन तनाव और थकान को दूर करने के लिए है। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में इतना संघर्ष और मेहनत करते हैं और वो हमेशा तनाव और थकान में रहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है, परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना है। और परमेश्वर कहता है आप हमेशा अपने जीवन में प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। और दोस्तों चौथे में लिखा हुआ है 14 यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 से 27 में लिखा हुआ है, मैं शांति छोड़ता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति छोड़ता हूँ और अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता हूँ। तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो और ना डरे। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति छोड़ता हूँ और अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता हूं। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो। परमेश्वर कहता है तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो और ना घबराओ, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शांति, अपनी शांति तुम्हें देता हूं और वो संसार की तरीके की शांति नहीं देता हूं, दिखावटी की। वो परमेश्वर कहता है कि मैं अपने द्वारा मैं तुम्हें शांति देता हूं, ताकि आपके जीवन में शांति बनी रहे और आप हमेशा अपने जीवन में खुश रह सकें। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में हमेशा निराश और परेशान और हताश हमेशा रहते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन विश्वास और शांति का आशीर्वाद देता है। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन क्या है, यह वचन विश्वास और शांति का आशीर्वाद देता है, ताकि हम लोग अपने जीवन में अपने आप को, अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। और दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 से 10 में लिखा हुआ है, तू डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, घबरा मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और कहाँ मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। परमेश्वर कहता है तू मत डर और तू मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ और मैं तुझे दृढ़ करूंगा और हाँ मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। परमेश्वर हमें इस बात को आश्वासन देता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी चीज से डरना नहीं है और किसी भी चीज से घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, तुझे डरना नहीं है, तुझे दृढ़ होना है। और परमेश्वर कहता है कि हाँ मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे जीवन में जितनी भी दुख और तकलीफें होंगी उन सब चीजों को दूर कर दूंगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।